हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो ये वीडियो है शुक्रवार की, शुक्रवार के सुबह की। तो सुबह सुबह यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आलू और कटहल की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने कुकर में पहले तेल डाला, तेल डालकर जीरा और हींग डाला है फ़ोरन में, और तेज़पत्ता। और यहाँ पर कटहल को एक सीटी आने तक उसे बॉईल कर लिया ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। और ये आलू कच्चे हैं जिसे मैंने छिलकर थोड़े बड़े बड़े साइज में काट लिए हैं। और यहाँ पर छिल लिया है लहसुन और है थोड़ी सी अदरक। उसके बाद जब प्याज यहाँ पर देख लीजिए हल्का सा पक गया है, यानी कि थोड़ा सा उसका कच्चापन निकल गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया आलू, क्योंकि आलू बिल्कुल ही कच्चे हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगा भुनने में। और कटहल अभी डाल दूँगी तो वो पूरा टूट जाएगा, तो इसलिए पहले थोड़ा आलू भून लूँगी, उसके बाद मैं फिर डालूँगी कटहल। तो यहाँ पर आलू मैंने प्याज के साथ थोड़ा सा भूना ताकि उसका भी मॉइस्चर निकल जाए। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर मसाले। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन क्रश करके डाला है। उसके बाद जो वही बेसिक मसाले मैं डालती हूँ वो सब डाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, गोल की ज़ीरा का पाउडर। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिलाया है क्योंकि सारे मसाले सूखे थे तो बैठने लगेगा कुकर में, तो इस वजह से। और अभी तक मैंने यहाँ पर कटहल नहीं मिलाया था। जब ये मसाला पूरा भुन गया अच्छे से आलू के साथ, तब मैंने कटहल ऐड किया है। और अब कटहल के साथ इसे अच्छे से भूनूंगी मसाले को, ताकि कटहल के अंदर भी मसाले अच्छे से रच बस जाए और उसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने आलू, और अब इसे लगा लेंगे इसमें 2 सीटी ताकि ये अच्छे से बन जाए। उसके बाद ये पूरा रेडी होकर आ गया है थाली में नाश्ते के लिए। तो इसके साथ में मैंने बनाई थी रोटियां। तो रोटी और आलू कटहल की सब्ज़ी हमारा नाश्ता। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने घर के सारे काम वगैरह निपटाए, और ख्याति जा रही है कहीं घूमने के लिए अपनी मौसी के साथ। तो उसका थोड़ा सा बाल वगैरह मुझे कटवाना था और कुछ सामान भी लेना था, शूज़ वगैरह। तो वो सब तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं अकेली गई थी ख्याति को लेकर, और पैदल ही गई थी, गाड़ी हस्बैंड के पास थी तो नहीं किया मैंने। पैदल पैदल ही जाना था। थोड़ी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं चल रही थी इधर, मैं जब से आई थी जमशेदपुर से, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा वो सब सूट नहीं किया। तो इसका हेयर कट हो चुका है और ये इसका फाइनल लुक। मैंने वो जो साधना कट होता है ना, तो मैंने उस तरह से कटवाया ताकि थोड़े बाल इसके छोटे हो जाए, क्योंकि लंबे हो गए थे और थोड़े नीचे से रफ़ जैसे दिख रहे थे। तो इसीलिए मैंने इसका छोटा भी करवा दिया और कोई शेप आ जाए, इस वजह से मैंने अच्छे से इसका कट दे दिया इसे हेयर में। उसके बाद यहाँ ख्याति आ गई है ट्रेन में। तो देख लीजिए यहाँ जा रही है उसकी मौसी, उसके मौसा जी और निशी के दोनों बच्चे कीर्ति और प्रशंसा, और साथ में ख्याति। और इस दिन ऐसा हुआ ना कि मौसम इतना ठंडा हो गया कि मत बोलिए। बारिश की वजह से स्वेटर, टोपी, ये सब का सामान बढ़ गया, अलग से चादर वगैरह ले जाना पड़ा ट्रेन के लिए। और ये जा रही है बनारस जी अपनी मौसा के साथ बनारस। हम लोगों को भी बोला गया था लेकिन नहीं जा पाए हम लोग। और उसके बाद ट्रेन ख्याति की खुल गई है। अब वो अभी आएगी 1 सप्ताह बाद अपनी मौसा जी के साथ घूमकर अच्छे से सारा जगह एंजॉय करके। कहाँ कहाँ वो घूमी है वो आकर खुद ही आप लोगों को बताएगी जब वो वापस आएगी। तो उसके बाद उसे ट्रेन में बिठाकर हम लोग फिर जाने लगे थे स्टेशन से बाहर। और थोड़ा सा अजीब भी महसूस हो रहा था क्योंकि पहली बार इतनी दूर गई है वो, इतने दिन के लिए, वो भी। तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को भी इन सब की आदत होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो वो कहीं रह सके मम्मी पापा को छोड़कर। तो अब उसके बाद मैं यहाँ सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। लगभग इस समय 8:30 का समय था। उसके बाद जाऊँगी मैं अब घर। इसके बाद फ्राइडे की क्लिप
मतलब फ्राइडे का दिन ख़त्म हुआ और ये फिर वीडियो है आज के दिन का सुबह का। तो जी यहाँ मैं साफ़ करने जा रही हूँ फ्रिज, क्योंकि फ्रिज काफ़ी गंदा हो रखा था और इससे मैं होली के समय ही साफ़ करती, लेकिन उस टाइम पर मेरी थोड़ी तबीयत पता नहीं मुझे क्या हुआ था, बिल्कुल मन ही नहीं करता था कुछ भी काम वाम करने का, तो नहीं कर रही थी। लेकिन अब तो होली भी बीत गया, 1 सप्ताह पार हो गया। फिर जमशेदपुर से जब आई तो तबीयत ख़राब हो गया था, खांसी सर्दी एकदम मतलब ज़ोर से हो गई थी ज़्यादा ही, इसी वजह से वीडियोस भी नहीं जा पा रहे थे इधर। तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, आज है सोमवार का दिन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब तो करना ही है। और अब ख्याति का बर्थडे भी आ रहा है, तो या तो उसके बर्थडे के समय या फिर होली, अगर होली और बर्थडे में थोड़ा ज़्यादा गैप रहता है तो मैं होली में करती हूँ, तो फिर बर्थडे में नहीं करती। लेकिन इस बार ज़्यादा दिन का गैप नहीं था और होली में नहीं हुआ था, तो अभी तो करना ही करना है। तो यहाँ मैंने जो फ्रिज मैक्सिमम खाली ही था और जो कुछ इसमें का सामान जो ट्रे वगैरह रहता है उससे मैंने सुबह ही वॉश कर दिया था। कुछ 1-2 जो आप देख रहे हैं अभी लगा हुआ था उसे मैं अब करूँगी। और अभी पूरा फ्रिज खाली हो चुका है और ये बिल्कुल साफ़। यहाँ फ्रीज़र भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, जो थोड़ा बहुत इसमें बर्फ़ जम गया था वो भी निकल गया। तो फ्रिज अब अच्छे से हो गया है क्लीन और अब इसे सेट कर देंगे। उससे पहले मतलब जो उसका सामान है वो सब बाहर रखा हुआ है, मैं लाने जाऊंगी। उससे पहले यहाँ पर मुझे ये बेडशीट वगैरह ठीक करना था, तो अब मैं यहाँ पे सोच रही थी कि पहले बेडशीट ठीक करूँ या फ्रिज अरेंज करूँ। और यहाँ बेडशीट मैंने निकाल लिया था जो मुझे चेंज करके फिर बिछाना था, और ये सामान अब उतारूँगी नीचे। रज़ाई रखा हुआ है, रज़ाई का जो कवर है उससे मैंने वॉश किया है। तो यहाँ पर फिर बाद में हुआ कि बेडशीट चेंज करने से पहले फ्रिज को सेट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने ट्रे वगैरह बाहर से लाया, क्योंकि ये सूख गया था, 1-1.5 घंटा लगभग हो गया था इसे धोए हुए, तो सूख गया था अच्छे से इसका पानी वगैरह। और यहाँ मैं अब सेट करने लगी हूँ फ्रिज के जो भी उसके पार्ट्स होते हैं वो सब, और जो 2-3 अभी निकले हैं उसे मैं अभी धोऊंगी, तो उसे फिर बाद में सेट करूँगी। और जो सामान है साथ के साथ इसमें कर दूँगी मैं अरेंज भी। तो ये सारे काम अब हो रहे हैं। फ्रिज हो गया है साफ़, मतलब अब धीरे धीरे समझ लीजिए कि गर्मी की तैयारी ही चल रही है, क्योंकि अब जो रज़ाई वगैरह अब रखने का समय आ गया है, तो इसीलिए मैंने अब कवर उसका धो दिया, तो अब उसे सुखा कर इधर रख ही दूँगी। अब वापस से यूज़ नहीं करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ा तो ब्लैंकेट वगैरह निकाल लूँगी पतला वाला, वो सब से काम चलेगा। यहाँ फ्रिज हो गया सेट साफ़ सुथरा, और अब करते हैं फ्रिज को बंद। और फिर बेडशीट चेंज कर दिया था मैंने, अब तक वो वाली क्लिपिंग सूट नहीं हुई है। और उसके बाद मैं फिर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो अभी यहाँ लग रहा है झाड़ू अच्छे से। मतलब इधर क्या हुआ था ना कि कल तो संडे था, तो जो जितना काम हो पाया मैंने किया था संडे में, और उसके बाद मतलब ज़्यादा तो हो नहीं पाता, और कल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। मैं कल 7 बजे आई हूँ शाम में घर, तो मतलब सुबह के गए 8:30, मैं शाम में 7 बजे घर आई हूँ। तो कुछ क्यों आई हूँ लेट, ये आप कल की वीडियो में देखिएगा क्या हुआ, क्यों लेट हुआ मुझे आने में। तो ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा कि मैं संडे लेट क्यों आई थी वापस स्कूल से। तो जी अब यहाँ पर झाड़ू का काम ख़त्म, बालकनी बस साफ़ करूँगी। यहाँ पर बेडशीट भी हो गया है, मतलब बिछ गया है। तकिया का कवर वगैरह मैंने सारा कुछ हटा दिया है, सारे सामान अपने अपने जगह पर। और इधर मैंने लगा दिया है पानी गर्म होने के लिए। अब जाऊंगी नहाने। मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे, बाय।